تو मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे ये उनसे भी निस्बत रखता है कि जब वो शहीद हुए तो उनकी शहादत का और उनके खून का रंग भी लाल था। और तो इस वजह से हम जो नकवी बुखारी हैं वो उसमें देखें जी, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई शिया हो या सुन्नी हो, लेकिन नकवी बुखारी जो भी होगा ये हमारी पहचान है जी। सुर्ख रंग जो है ये हमारी पहचान है। आपने देखा होगा कि जो 1 मई शिकागो के शहीदों का जो दिन मनाया जाता है, जो वहाँ पे मजदूरों को कत्ल किया गया था, तो वो भी सुर्ख परचम उठाकर बाहर निकलते हैं। सुर्ख इनकलाब के हवाले से पूरी दुनिया में ये एक जद्दोजहद का रंग भी है, जिहाद का रंग भी है। हमारे जो हैं हजरत सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी, सुर्खपोश उनको कहा ही इसलिए जाता था कि वो पूरी की पूरी एक सुर्ख पोशाक जो है वो लाल रंग की वो अपने ऊपर ज़ेब तन करते थे। प्रॉपर्टी भी अगर आप देखे जाए तो बहुत वसी है जी। प्रॉपर्टी में भी प्रॉपर्टी भी कोई छोटी सी नहीं है, मतलब सिर्फ सेल परचेज नहीं है, उसमें सोसाइटीज भी आती हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन भी आती है। मखदूम साहब, प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था खासतौर पर कराची बहरिया टाउन में या दूसरी जगह पर ये कहा जा रहा था कि जो ज्यादा खरीदार है वो ओवरसीज है। तो कुछ पाकिस्तान में इश्यूज चले कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है हमारे, जो हमारे बहुत बड़े मोहसन भी हैं इस मुल्क के, दियार गैर में रहकर अपने फैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए वो अरबों डॉलर भेजते हैं हर साल। तो वो जो पैसा इन्वेस्ट करते रहे हैं मुख्तलिफ स्कीमों में, मुख्तलिफ प्लाटों पे, कमर्शियल जायदादों में, तो उनमें बाद मुश्किलात भी सामने आई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है फ़कीर अब्दुल कुद्दूस सुर्खपोश, आपका मेज़बान। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं सज्जादा नशीं मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके साथ आज हम गुफ्तगू करेंगे रूहानियत के हवाले से, सियासी उनकी जो सरगर्मियां हैं और बिजनेस के हवाले से, और ख़ास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वो एक नेटवर्क बना रहे हैं रूहानी हवाले से, उसका भी जिक्र करेंगे। इनका घराना है उच शरीफ से रूहानी और मजहबी हवाले से मुंसलिक है। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कद्दूस साहब। तो बहुत नवाजिश, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे अपना शरफ बख्शा और मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लेके आए। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। और वैसे ही माशाल्लाह आपका सहाफ़त में बहुत बड़ा नाम है, तो जी बड़ी खुशी हुई आपसे मिल के और बहुत अच्छा लगा जी। मखदूम साहब, हम अक्सर उच शरीफ हाज़री के लिए जाते हैं। मखदूम हज़रत जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी, तो आपने भी माशाल्लाह ये सुर्ख रुमाल पहना हुआ है, इसके हवाले से कुछ बताएं कि ये क्या हमारे नाज़रीन को, ख़ास तौर पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो ये जानना चाहेंगे कि हज़रत मखदूम जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी जो शरीफ में और सादात के वो जो अपना बरसगीर पाक व हिंद में जो सादात के मुरसे आला भी कहलाते हैं, तो वो जो सुर्खपोश उनके नाम का लक़ब क्या है, और जो आप बुखारी हजरात हैं ख़ास तौर पर जो उनसे मुंसलिक हैं, ये सुर्ख रुमाल किस निस्बत के हवाले से पहनते हैं? बेसिक देखें जी कद्दूस साहब, बात ये है कि हमारे जो हैं हजरत सैयद जलालुद्दीन हैदर सुर्खपोश बुखारी, सुर्खपोश उनको कहा ही इसलिए जाता था कि वो पूरी की पूरी एक सुर्ख पोशाक जो है वो लाल रंग की वो अपने ऊपर ज़ेब तन करते थे। और ये जो कलर है, ये है एक तो हमें अपनी जद से मिला है कि वो अपना ज़ेब तन करते थे, और दूसरा जो इसका अगर रूहानियत के हिसाब से और उस हिसाब से भी देखा जाए तो मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो थे ये उनसे भी निस्बत रखता है कि जब वो शहीद हुए तो उनकी शहादत का और उनके खून का रंग भी लाल था। और तो इस वजह से हम जो नकवी बुखारी हैं वो उसमें देखें जी, मैं नहीं समझता कि उसमें कोई शिया हो या सुन्नी हो, लेकिन नकवी बुखारी जो भी होगा ये हमारी पहचान है जी। सुर्ख रंग जो है ये हमारी पहचान है, तो इसलिए हम इसको अपने साथ ज़ेब तन रखते हैं। जी नाज़रीन, जद्दोजहद का रंग सुर्ख है, बल्कि ये मजहब से भी बालातर है। आपने देखा होगा कि जो 1 मई शिकागो के शहीदों का जो दिन मनाया जाता है, जो वहाँ पे मजदूरों को कत्ल किया गया था, तो वो भी सुर्ख परचम उठाकर बाहर निकलते हैं। सुर्ख इनकलाब के हवाले से पूरी दुनिया में ये एक जद्दोजहद का रंग भी है, जिहाद का रंग भी है, और ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और उनके जो काफ़िले ने 72 शहदा ने जो कुर्बानी दी, अजीम कुर्बानी जो रहती दुनिया तक यादगार रहेगी, उसका रंग भी सुर्ख है। और इसी जद्दोजहद का जो ये सिलसिला है, ख़ास तौर पर उसका जो अलम थामे हुए हैं मखदूम सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी अल बुखारी, इस हवाले से जनाब ये आप
कुछ सियासत में भी आपकी दिलचस्पी रही, आप बिजनेस में भी आप माशाल्लाह काफ़ी मुतहर्रक हैं, लेकिन ये जो रूहानियत की तरफ आप आए, इसके साथ साथ आप जो सियासी हवाले से आपकी एक्टिविटीज़ हैं तो उसके बारे में कुछ बताइए कि कौन सी सियासी जमात से आपका ताल्लुक़ है और किस हैसियत से मुंसलिक है? जी, क़ुद्दूस साहब सियासी जमात से मेरा ताल्लुक़ है जी, जमीयत उलमाए पाकिस्तान। ये बेसिक ताल्लुक़ इस वजह से है जी, मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी साहब जो थे, जी वो एक ऐसे मतलब ये थे, सालारे ख़त्म नबूवत थे और अक़ीदा ख़त्म नबूवत थे। तो ये बेसिक उनसे ये जमात चली आ रही है और उन्होंने भी ये अहद किया था कि जिस वक़्त तक निज़ाम जो है, निज़ाम मुस्तफ़ा मुल्क में नहीं आ तक नहीं ये राइज होता, उस वक़्त तक मैं शादी नहीं करूँगा। तो ये बेसिक जमात है जी, उन्हीं से ये चलती आ रही है और वो बेसिक जो है जमीयत उलमा पाकिस्तान, और मैं जी उसकी जो सुप्रीम कौंसिल है उसमें मरकज़ में सेक्रेटरी इत्तलात व नशरियात हूँ। और हमारे जो इस जमात के इस वक्त जो सदर हैं वो हैं जी सैयद मासूम नकवी साहब। तो मतलब ये है जी, सियासी भी साथ साथ ये भी है, थोड़ा बहुत जो है ये चल रहा है। जी नाज़रीन, देखें कैसा मुक़द्दस एक रिश्ता है इनका। सियासी जो इनका रिश्ता है उसमें भी मजहब का रंग नुमाया है कि मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी पूरे मुल्क में एक एहतराम की नज़र से देखा जाता है। उन्हें उनकी खिदमात है, ख़ास तौर पर ख़त्म नबूवत के हवाले से बेपनाह आपकी खिदमात है, मुजाहिद ख़त्म नबूवत भी कहा जाता है आपको। अच्छा, इसके साथ साथ आपने जो अपनी रूहानी हवाले से आपकी जो सरगर्मियाँ हैं, खिदमात हैं, इनको आप किस तरह आगे बढ़ा रहे हैं? कुछ ज़ाती हवाले से यही सिलसिला जारी है या उसमें भी कोई तंजीम या कोई जमात आप ने ज्वाइन की हुई है? नहीं जी, जो उस रूहानियत के लिहाज से एक हमने अपनी एक तंजीम बनाई हुई है जी, उसका नाम है तंजीम फैज़ान औलिया उच्च शरीफ। जी ठीक है जी। उसमें ये है कि उसके जो हमारे सरपरस्ते आला हैं वो हमारे सैयद मखदूम जहानिया, जो हमारे सजादा नशीन हैं, हज़रत सैयद जलालुद्दीन हैदर सुरखपुर बुखारी और मखदूम जहानिया जहाँ गश्त बुखारी, वो उच्च शरीफ में ही होते हैं, वो हमारे सरपरस्ते आला हैं। मैं जो हूँ उसका मरकज़ी चेयरमैन हूँ और हमारे साथ हैं हमारे दरगाहों के चीफ खलीफा मलक मोहम्मद कासिम खोखर साहब, वो जनरल सेक्रेटरी हैं और इस तरह मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी हैं। इसी तरह रूहानियत के माशाल्लाह हैं SM कादरी साहब, और इस तरह जी साथ और बंदे साथ अटैच हो रहे हैं और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और ये मिशन बेसिक जो है जी तंजीम फैज़ान औलिया उच्च शरीफी, ये भी मिशन जो है ये मोहम्मद आले मोहम्मद का मिशन है और ये हुसैनी मिशन है और ये इंशाल्लाह चलना ही चलना है। और 12वें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ये जो है, हम उस मिशन को आगे लेके चल रहे हैं, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं कि ताकि इसको आगे लेके चलें। हम तो कुछ भी नहीं है जी, हम तो सिर्फ सिपाही हैं उनके, सलार वही हैं, उन्होंने ही आके इसकी बागडोर संभालनी है। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि बस हम इसको लेके आगे चल रहे हैं और जब तक जान में जान है इंशाल्लाह चलेंगे और ज़रूर चलेंगे जी। अच्छा मखदूम साहब, इस हवाले से आप हमारे इस प्रोग्राम के तवज्जुह के हवाले से पाकिस्तानियों और ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहें आप अपनी तंजीम के हवाले से और अपनी रूहानी ये जो खिदमात हैं उनके हवाले से, वो भी कुछ दीजिएगा और सियासी हवाले से भी। जी, रूहानियत के हवाले से क्या मैं कह सकता हूँ, बाकी ये है कि बात फिर वही आती है जी, जहाँ पे मोहम्मद और आले मोहम्मद की को आप पकड़ लें। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो खुद ये कि कह के गए हैं कि जी मैं आप में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक अपनी कुरान और दूसरी अपनी आल। तो देखें जी, उसके अलावा मेरे ख्याल में कुछ कहने के लिए कुछ रह नहीं जाता बाकी कि जी आप मोहम्मद और मोहम्मद की आल को आप पकड़ लें। वो जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के गए हैं उस रास्ते पे चलें। तो मेरा नहीं ख्याल जी कि इंसान कहीं भी कोई खता खा सकता है या कुछ मतलब कोई इस तरह की बात, कोई गलत हरकत कर सकता है। तो बाकी जहाँ तक रहेगी सियासत की बात जी, तो सियासत की बात तो यही है कि जी दुआ ही है कि अल्लाह पाक से कि अल्लाह करे जी कोई मुल्क में अच्छा हुक्मरान आए और हमारे मुल्क के हालात अच्छे हों और अपनी कुर्सी को ना देखे जी, आके मुल्क के बारे में कुछ सोचे। तो यही दुआ करते हैं जी, हर वक्त यही दुआ भी है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक सबको मोहम्मद वाले मोहम्मद के रास्ते पे चलने की तौफीक दे और उसी पे जीना मरना वो हमारा। और बस यही है जी, बाकी और क्या पैगाम है। बाकी तो सियासी हवाले से आप बिलाशुबा हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी से मुतासर हैं, जो आजकल के सियासतदान हैं उनके हवाले से कुछ बताइए कि किसी ने आपको मुतासर किया। सर माजरत के साथ आजकल के
सियासत नहीं कर रहे, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी भी देख रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो मैं इंतहाई माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि कोई इस काबिल नहीं है कि बंदा जिसको कह सके कि जी ये वाकई सियासतदान है। तो यही है कि बाकी देखे मैं फिर वही बात करूँगा कि मैं कहता हूँ जो भी आए, हमें कोई भी, हमें उससे गरज नहीं है कोई XYZ कोई भी हो, लेकिन जो भी आए गरीब के बारे में सोचे, मुल्क के लिए बेहतर सोचे, मुल्क की तरक्की के लिए सोचे। तो ये चीज़ें हैं जी, जो ये करेगा हम उसके साथ हैं। बेशक बेशक। नाज़रीन, जज्बा आपने देखा, सच्चा जज्बा, सच्ची बातें, इनकलाबी गुफ्तगू, सुर्ख रंग, जिहाद का रंग, कुर्बानी का रंग लेकर हमारे मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमा है। इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सिलसिला जारी रहेगा। मखदूम सैयद, इफ्तिखार हुसैन नकवी बुखारी, इनके साथ हम मज़ीद नशिस्त भी करेंगे और ये सिलसिला जो दीगर नौजवान हमारे रहनुमा हैं दीनी हवाले से, रूहानी हवाले से, सियासी हवाले से और कारोबारी हवाले से, उनसे भी हम आपकी इसी तरह मुलाकातें करवाते रहेंगे। आप बिज़नेस के हवाले से कुछ बताइएगा कि आप किस शोबा से ताल्लुक़ रखते हैं और अपना जो ये मामला है ये कैसे आगे बढ़ा रहे हैं बिज़नेस का? बिजनेस में देखें जी, मेरा बेसिक तो जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी है और प्लस कंस्ट्रक्शन का भी काम है। तो मतलब इस तरह का ये काम है माशाल्लाह। अच्छा, ये जो का शुक्र प्रॉपर्टी है। का मालूम, मैंने आपकी बात काटी है, प्रॉपर्टी का ये जिस तरह के प्रॉपर्टी की सेल परचेज का है, ये जिस तरह के हाउसिंग स्कीम या टाउन प्लानिंग के हवाले से कुछ है? नहीं जी, मेरा मतलब प्रॉपर्टी को अगर आप प्रॉपर्टी भी अगर आप देखे जाए तो बहुत वसी है जी। प्रॉपर्टी में भी हम प्रॉपर्टी भी कोई छोटी सी नहीं है, मतलब सिर्फ सेल परचेज नहीं है, उसमें सोसाइटीज भी आती हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन भी आती है, उसमें मतलब और भी काफी कुछ आता है। तो मतलब अल्लाह का शुक्र है कि मतलब सारा निजाम चल रहा है। बिल्कुल जी जी। तो प्रॉपर्टी का जिक्र नाज़रीन हुआ तो सुनने में ये आ रहा है कि आजकल प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी हुई हैं। इस हवाले से हमारे पास इनसे जो अपडेट मालूमात ले लेते हैं कि जो ये जो बिजनेस है 10, 15, 20 साल पहले काफी बूम था इस पर, तो आजकल क्या सूरत हाल है? नहीं जी, बिल्कुल इसमें कोई मसला नहीं है। वो ये बेसिक थोड़ा सा स्लम्प इस वजह से आया है कि मुल्की हालात की वजह से। देखें, होता ये है कि प्रॉपर्टी में कोई भी इन्वेस्टर उस वक्त तक इन्वेस्ट नहीं करता जब तक उसको ये श्योरिटी ना हो कि उसका पैसा डूबेगा नहीं। तो जिस वक्त मुल्क के हालात जो हैं वो स्टेबल नहीं होंगे तो उस वक्त तक कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो बेसिक ये वजह कि बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रॉपर्टी का काम अभी भी माशाल्लाह चल रहा है और बेहतरीन चल रहा है। हाँ, थोड़ा देखें अप एंड डाउन तो हर काम में होता है, वो तो हर काम में अप एंड डाउन होता है, लेकिन बिल्कुल ठीक चल रहा है जी। अच्छा, प्रॉपर्टी में मखदूम साहब, प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था खासतौर पर कराची, बहरिया टाउन में या दूसरी जगह पर ये कहा जा रहा था कि जो ज्यादा खरीदार है वो ओवरसीज है। तो कुछ पाकिस्तान में इश्यूज चले कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है हमारे बहुत बड़े मोहसन भी हैं इस मुल्क के, दियारे गैर में रहकर अपने फैमिली के लिए और अपने मुल्क के लिए वो अरबों डॉलर भेजते हैं हर साल। तो वो जो पैसा इन्वेस्ट करते रहे हैं मुख्तलिफ स्कीमों में, मुख्तलिफ प्लाटों पे, कमर्शियल जायदादों में, तो उनमें बाद मुश्किलात भी सामने आई जिसकी वजह से, और ख़ासतौर पर जो मौजूदा मुल्क की हालात है उसकी वजह से भी उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट कम कर दी है। इस हवाले से क्या सूरत हाल है? देखिए जी, इन्वेस्टमेंट उन्होंने कम, बेसिक वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट कम इसी वजह से हुई है कि हालात की वजह से। अगर हालात देखें थोड़े से अभी इंशाल्लाह, और उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, और हम दुआ गो हैं अपने इस मुल्क के लिए कि अल्लाह पाक इसको सदा आबाद रखे, शाद रखे। तो मतलब ये इंशाल्लाह ये हालात जो हैं वो मतलब बेहतर हो रहे हैं और मज़ीद बेहतर होंगे। तो ऐसा जो आप कह रहे हैं कि जी ओवरसीज़ के लिए नहीं, ऐसा कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं है। आप खुले दिल से इन्वेस्ट करें और ये आपको पता फिर उतार चढ़ाव तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो इंसान के साथ होता रहता है, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन देखें, अब डिपेंड करता है कि आपको कोई बंदा कैसा मिल रहा है कि आपको वो गाइड कैसे करता है। देखिए, गाइडलाइन भी देना ये भी मैं समझता हूँ कि एक खिदमत खल्क है, सिर्फ और सिर्फ अमानत, मशवरा अमानत जी। तो अगर बंदा ये कहे कि जी सिर्फ और सिर्फ मैं अपना पेट भर लूं तो अगला जाए पहाड़ में, तो ये चीज जो है ये मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है। आप अगले के साथ भी फेयर होके काम करें, उसके साथ भी मतलब नीट एंड क्लीन काम करें। तो मेरा नहीं ख्याल जी ऐसा कोई किसी किस्म का इशू है। मुल्क हमारे में जी माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इस मुल्क को इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है कि इसको कितने लोग आते हैं खा रहे हैं, लेकिन ये कलमे पे बना हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसने तक क़यामत चलना ही चलना है इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही होगा जी, इस पूरे यकीन के साथ कि इंशाल्लाह इस मुल्क को कुछ नहीं होने वाला, इसका मुस्तकबिल रोशन है, इसके अवाम का मुस्तकबिल रोशन है। इसी के साथ आप मुझे अपने मेज़बान
فقیر عبدالقدوس سرخ پوش اور مہمان مخدوم سید افتخار حسین نقوی بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔